दोस्तों इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी गाइस। 76 हमारा प्रैक्टिस सेट है और मैं करा रही हूँ आपको DSSB MRS और यूपी TGT PGT और बाकी भी स्टेट TGT PGT एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और आप इसको देख सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया सीरीज़ हमारी चल रही है, आप ज़रूर फॉलो करें। बेनिफिट आप देखेंगे इसमें अगर और वैसे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं तो अगर देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बहुत सारी ऑडियंस हमारे पास हो सके और अच्छे से हम लोग फिर कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। लाइक शेयर कीजिएगा और लास्ट में गाइस एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मुझे, लास्ट वाले का। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि राइट है या रॉन्ग, मतलब कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। हिज काउंसिल whom he had displeased his aid as one disarmed his anger all he lost and thus with peaceful words appraised her son। इसमें ये कहाँ से ये लाइन ली गई है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसमें ऑप्शन है ऑफ एजुकेशन है, एरोपैजिटिका है, पैराडाइज लॉस्ट है और आपके कोलेस्टेरियन है। तो ये वर्क आपने देखा है कि हमारे मिल्टन के हैं, है ना, ये देख ही रहे हैं आप। तो ये बताना है आपको कि कहाँ से हैं। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से मिलते हैं आपको। कहाँ से गाइस? पैराडाइज लॉस्ट से मिलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। कब आई थी? 1667 में। हु डिफाइंस इको क्रिटिसिज्म एज अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर और जो इन्वायरमेंट है ना उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, इको क्रिटिसिज्म उसके बारे में बताता है। कंडक्टेड इन अ स्पिरिट ऑफ कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटलिस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा लॉरेंस ब्यूअल की है ये डेफिनेशन है, सिमोन एस्टोक की है, कैमेलियो गोमाइड्स है या फिर एस्टन निकोलस है। तो कौन इसका आंसर रहेगा? तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट है जो लॉरेंस ब्यूल है ना। लॉरेंस बुल या लॉरेंस बुल कहें या ब्यूअल, जो भी आप इसको पढ़ेंगे, ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कॉन्क्लूड्स विद द सेंटेंस? किस बुक में ये सेंटेंस है? ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक आफ्टर मच थॉट द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रीमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया है ये भी। और इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे, इसी बुक में हमें ये सेंटेंस मिलता है। ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक आफ्टर मच थॉट द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रीमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही से कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे हमें मिल रहा है प्रोनाउंसिएशन का। तो देखिए प्रोनाउंसिएबल होता है, प्रोनाउंस से मत पढ़ लेना इसको। अगर आप वैसे तो प्रोनाउंसिएशन तो आप प्रोनाउंसिएशन ही पढ़ते हो, लेकिन जब प्रोनाउंसिएबल हमें पढ़ना होता है ना तो प्रोनाउन ही लिखा जाता है पूरा। ठीक है, पूरा जो है प्रोनाउन ही लिखा जाता है और ये इस तरीके से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PRONOUNCEABLE। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड जो है वो सही तरीके से स्पेल्ड है? डली, डली का। तो सी ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और इसका आंसर मतलब मीनिंग क्या होता है इसका? मंद भाव से। क्या होता है? मंद भाव से, मतलब कोई कम अनमने से मन से अगर किसी बात के लिए एग्री है, मतलब पूरे मन से नहीं है, मंद भाव से, बहुत ही उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं दिख रहा है बंदा, है ना, उसको कहते हैं। वन हु डिस्पाइजेज ऑफ लोअर सोशल पोजिशन। ठीक है, लोअर सोशल पोजिशन से डिस्पाइजेज जिसको किया गया है तो वो प्रिग है, एरिस्टोक्रेटिक है, प्रिम है या फिर स्नोब है। तो देखिए उसको आप स्नोब कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? स्नोब कहते हैं। टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम अपनी कंट्री में नहीं देखना चाहते इसलिए उसको बाहर निकाल देते हैं कंट्री से, तो वो ओस्ट्रासाइज करना होता है, एक्सक्लूड है, एक्सो कम्युनिकेट है या फिर डिपोर्ट है। तो देखिए डिपोर्ट रहता है किस कोई ऐसा बंदा जिसको हम वाकई में चाहते ही नहीं है अपनी कंट्री में, तो उसको अगर हम बाहर निकाल रहे हैं। बाकी सारे वैसे बाहर निकालने के ही हैं लेकिन ये अलग अलग हिसाब से हैं। जैसे आपका ओस्ट्रासाइज हो गया, ओस्ट्रासाइज होता है सोसाइटी से, है ना, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना, किसी स्पेसिफिक सोसाइटी से अगर किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है उसको आप ओस्ट्रासाइज कह सकते हैं। एक्सक्लूड तो ये मीनिंग हो ही गया, बाहर निकाला। और एक्सो कम्युनिकेट होता है, जैसे कैथोलिक चर्च वगैरह होते थे, कैथोलिक चर्च, है ना, उनकी जो सदस्यता रहती थी वहाँ पर, उससे अगर बंदे को एक्सक्लूड कर दिया जाए। और डिपोर्ट आपका हो ही गया। फाइंड इनकरेक्ट मैच, सही मैच फाइंड करना है आपको, मतलब गलत मैच फाइंड करना है। अ डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, ऑल इन ऑल, अ फेस्टिव कॉर्टली ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, मास्क,
अ फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी सेंटिनरी और अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स एमनेस्टी। तो सारे करेक्ट है, बस ए गलत है इसमें। ये ऑल इन ऑल नहीं होता है, यूनानिमस होता है। ये डिसीजन की बात हो रही है, वो बंदा जिसकी बातें इस बातों से सभी एग्री रहते हैं वो ऑल इन ऑल आप उसको कह सकते हो। बाकी अगर डिसीजन और की बात हो रही है जिससे सभी एग्री करें तो वो आपका हो जाएगा यूनानिमस। A character in a story who persistently uses his willingness and gift of gab, है ना, जो gift of gab हो, अपनी willingness को जो है वो uses करता है to achieve his ends by out maneuvering और out writing other characters। तो उसको हीरो कहते हैं, एंटी हीरो कहते हैं, ट्रिक्स्टर कहते हैं या फिर क्लॉन। तो देखिए ट्रिक्स्टर हो जाएगा, है ना, ट्रिक्स्टर हो जाएगा, है ना, अपने ट्रिक से, अपने अपने बोलचाल के हिसाब से, या मतलब ट्रिक खेलता है लोगों के साथ, अपनी बातें बनवा लेता है ट्रिक्स के सहारे, तो ट्रिक्स्टर हो जाएगा, सीधा सा मतलब आप इसका इस चीज़ से समझ सकते हैं ना। चलिए, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल इज आ, ये जो एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल की, ये क्या है? बीस्ट फेबल है, बीस्ट फेबल है, क्रिश्चियन फेबल है, फार्म फेबल, ह्यूमन फेबल। तो ये बीस्ट फेबल कहते हैं इसको। एनिमल फार्म को क्या कहेंगे आप लोग? बीस्ट फेबल कहेंगे। आई यूजली शॉर्ट फिक्शस स्टोरी, एक ऐसी फिक्शस स्टोरी जो इलिस्ट्रेट करती है मोरल एटीट्यूड को और रिलीजियस प्रिंसिपल को, उसको क्या कहते हैं? पैरेबल है, फेबल है, एलिगरी है, एनेक्डोट है। देखिए जो एक फिक्सिशियस है ना, ये कोई मतलब रियलिटी नहीं होती है, ये एक रचना दिमाग में जो इमेजिनेशन के थ्रू उसको क्रिएट किया गया स्टोरी को, और दिखाया जाता है, रिलीजियस प्रिंसिपल भी इसमें दिखाए जाते हैं। तो ये आपके पैरेबल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेबल। और फेबल भी इसी की तरीके का होता है, फेबल भी इसी के जैसा होता है, बट फेबल में एनिमल्स वगैरह की स्टोरीज रहती हैं। एनिमल्स के थ्रू हमें जो है मॉरल वैल्यूज दिखाई जाती हैं। जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, दौड़ लगाने वाली, वो कछुआ जो है धीरे धीरे चल के भी पहले विन कर जाता है रेस को, तो वही बात हो। एलिगरी जिसमें डबल मीनिंग चल रहा हो, एक जो हमें सामने दिख रहा होता है और जो उसके बराबर में साथ में चलता रहता है, ठीक है। एनेक्डोट कोई भी शॉर्ट कहानी होती है। एनेक्डोट जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है किसी भी रियल पर्सन या इवेंट के बारे में, ठीक है। ये फिक्टिशियस होती है जो पैरेबल है, और वो एनेक्डोट होती है रियल। आई स्टोरी टोल्ड एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल थीम इन अ रिलीजियस सरमन, है ना, जनरल थीम और रिलीजियस सरमन, दो चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो इनके बेस पे जो थीम रहती है स्टोरी की, उसको एग्जाम्पल हम कहते हैं ना। एक स्टोरी पर्टिकुलर इंस्टेंस हो, जनरल थीम हो, रिलीजियस सरमन, है ना। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, ये अभी मैंने बताया था। एनेक्डोट होता है किसी भी रियल पर्सन या इवेंट के बारे में कोई छोटी सी कहानी, है ना। अ फॉल्ट इन स्टाइल, दैट इज द यूज ऑफ अ वेग, फॉल्ट होता है ये स्टाइल के अंदर, जो यूज ऑफ अ वेग और इक्वी वोकल एक्सप्रेशन, है ना, इक्वी वोकल एक्सप्रेशन हो, वेग हो मतलब जो समझ में ना आए, समझ से बाहर थोड़ा एक्सप्रेशन हो, व्हेन व्हाट इज वांटेड इज प्रेसिजन एंड पर्टिकुलरिटी ऑफ रेफरेंस। तो एम्बिगिटी है, पैराडॉक्स है, आयरनी है, या फिर टेंशन है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, एम्बिगिटी है भाई, मीनिंग इसमें थोड़ा सा वैसा रहता है, डल रहता है, समझ में नहीं आता हमें कि कहानी भाई किधर जा रही है, क्या मतलब इसका निकल रहा है, तो इस तरीके से चीज़ें इसमें रहती हैं। अब पोर्टमैन्ट्यू वर्ड है ना, या फिर पोर्टमैन्ट्यू रेफर्स, किस चीज़ को रेफर करता है? पोर्टमैन्ट्यू एक ब्लेंड वर्ड्स है, एक प्ले अपॉन वर्ड्स है, ओमिजन ऑफ वर्ड्स है, या फिर मिसिंग ऑफ वर्ड्स है। तो एक ब्लेंड ऑफ वर्ड्स होता है, ए ऑप्शन, ठीक है। पोर्टमैन्ट्यू वर्ड क्या है? ब्लेंड ऑफ वर्ड्स। द टर्म पोर्टमैन्ट्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इंटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय, किसके द्वारा ये जो पोर्टमैन्ट्यू वर्ड है ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो लेविस कैरोल है थॉट द लुकिंग ग्लास में, कांट ने, इमैनुअल कांट ने क्रिटिक ऑफ जजमेंट में, जर्जन हेबरमस ने थ्योरी एंड प्रैक्टिस में, या फिर विलियम एम्पसन ने 7 टाइप ऑफ एम्बिगिटी में। तो आई थिंक इसका आंसर आपका लेविस कैरोल इन थ्रू द लुकिंग ग्लास होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। पोर्टमैन्ट्यू वर्ड को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था इस बुक में, थ्रू द लुकिंग ग्लास में। आर्केटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, आर्केटाइपल, ध्यान से देखिए इसको, वॉज गिवन इम्पैचुअस बाय, किसके द्वारा इसको दिया गया था, और बुक कौन सी थी?
टाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री जो कि 1934 में आई थी, और फ्लोरिस्ड स्पेशली, और इसको फ्लोरिश किया था किसमें, 1950s से 1960s के बीच में। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आइए, रिचर्ड्स हैं, मॉड बोकिन्स हैं, जेसी रैंसम या फिर विलियम एम्पसन, किसकी यहाँ पे जो है ये बुक है, और इसमें जो है हमें आर्केटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में हमने पढ़ा है इस बुक के अंदर। यस, तो क्वेश्चन बढ़िया है ये भी। और देखिए इसमें जो आपका आंसर बनेगा, आई थिंक ये होना चाहिए मॉड बोकिन्स, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म पीक्ड इन, मतलब सबसे ज़्यादा अपनी पीक पर कब था, ये पॉपुलैरिटी में अपनी पीक पे कब था, 1940s या 50s के दौरान, लार्जली ड्यू टू द वर्क ऑफ कैनेडियन, मतलब और किस वर्क के अंदर, जो कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक थे उनके वर्क्स के थ्रू ये बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच गया था पॉपुलैरिटी में, कब, 1940 से 50s के बीच में। और ये कैन एडेची हैं, रूथ रॉबर्ट्स हैं, मार्गरेट एटवुड हैं या फिर नॉर्थरोप फ्राई हैं। यस, तो इसमें देखिए जो आंसर है आपका वो नॉर्थरोप फ्राई हैं, यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ गाइज एक लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, बिल्कुल ये छोटा सा रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहती है। हु रोट द इन्फ्लुएंशियल एसे टाइटल्ड व्हाट इज़ एन ऑथर, व्हाट इज़ एन ऑथर नाम का ये एक ऐसे है जो 1969 में आया है। किसने लिखा है, माइकल फौकाल्ट है इसमें, रोलैंड बार्थस हैं, विलियम एम्पसन या फिर आइए रिचर्ड्स। तो देखिए इसकी बात करेंगे हम लोग, तो ये शायद लिखा है माइकल फौकाल्ट ने, है ना, हाँ मुझे यही लग रहा है, जो व्हाट इज़ एन ऑथर 1969 में माइकल फौकाल्ट ने। व्हाट इज सिडनीज अर्केरिया, सिडनी की जो अर्केरिया है ये क्या है, एक पर्सनल वर्स टेल है, एक पास्टोरल रोमांस है, एक पास्टोरल एलिजी है या फिर पास्टोरल लिरिक है, क्या कह सकते हैं आप इसको। देखिए एक पास्टोरल रोमांस है, क्या है ये, पास्टोरल रोमांस है जो हमारी सिडनी की अर्केरिया है। An ode is generally defined as a serious long poem in which the poet pours out his, एक ओड क्या होती है, जनरली एक डिफाइंड कैसे किया जा सकता है इसको, एक सीरियस पोएम होती है, थोड़ी सी सीरियस थीम होती है इसकी, और इसमें पोएट जो है अपने पोर कर देता है, बाहर निकाल देता है, क्या, एस्पायरेशंस, एंगर, हॉरर या फिर, देखिए एस्पायरेशंस है ना, जो भी उसकी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो भी उसके मन में अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं उन सबको क्या कर देता है वो, एस्पायरेशंस को वो सबको पौर कर देता है अपनी पोएम में, ये होती है ओड। ओड टाइप ऑफ, क्या है ओड का ये टाइप, ये एक लिरिकल वर्स होती है, नैरेटिव पोएम होती है, नॉन नैरेटिव होती है या फिर शॉर्ट पोएम होती है, क्या कह सकते हैं आप इसको, ओड को। यस, तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और ओड को आप लोग क्या कहेंगे, देखिए यस, मेरे हिसाब से इसका आपका लिरिकल वर्स होना चाहिए, है ना, लिरिकल वर्स कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये थोड़ा आपने देखा ये स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी, इसमें डांस वगैरह होता है और अच्छे से जो है गायन किया जाता है चीज़ों को। चलिए, लिटरेरी बैलड इज, एक लिटरेरी बैलड है, क्या वो इमिटेट करता है लेटर डेट ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलर बैलड को, मतलब जो ओरिजिनल पॉपुलर बैलड रहे हैं उनकी लेटर डेट को इमिटेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, ये सॉन्ग की फॉर्म में होता है, मीन्ट फॉर डांसिंग, क्या इसमें डांस भी किया जाता है, नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई सा भी नहीं, क्या आंसर है वो इसका। तो आई थिंक इसमें ए ही ऑप्शन करेक्ट है गाइस, ये जो है इमिटेट करता है लेटर डेट को ओरिजिनल पॉपुलर बैलड की, तो लिटरेरी बैलड आप इसको कह सकते हो। चलिए, द बैलड फॉर्म वॉज मेड, बैलड फॉर्म जो है स्ट्रोंगेस्ट बनती है कब, 14th सेंचुरी में बनी, 15th में, 16th में या फिर 17th में, सबसे ज़्यादा जो है बैलड थी स्ट्रोंग गेस्ट अपने कब रही, कौन सी टाइम पीरियड में रही, तो ये 15th सेंचुरी की बात करेंगे, 15th सेंचुरी में जो है अपने पीक पर थी बैलड स्ट्रोंग में, ये थी कब, 15th में। चीवी चेज इज अ रिमार्केबल बैलड, किस सब्जेक्ट पे लिखा गया है इसको, लव, फ्रेंडशिप, वॉर या फिर हेटर्ड, तो ये वॉर है इसकी थीम, चीवी चेज की थीम क्या है, और है, और रिचर्ड जो रिचर्ड शीले है ना, रिचर्ड शीले SHEALE, ये जो है इसके राइटर हैं चीवी चेज के, याद रखिएगा। कोलिस द एंशिएंट मारिनर इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, दिख ही रहा है ना, तो इसमें बता दीजिए पॉपुलर बैलड है ये, बैलड ऑफ ग्रोथ है, लिटरेरी बैलड है या फिर नन ऑफ द अबव है, तो ये लिटरेरी बैलड है आपकी, है ना, जो एंशिएंट मारिनर है कॉलेज की, ये आपकी लिरिकल बैलड है।
द बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। कहाँ से आई है ये? फोक लिटरेचर, चाइनीज लिटरेचर या फिर ग्रामर? तो फोक लिटरेचर की बात करेंगे हम इसमें। हम इसमें गाइस फोक लिटरेचर की बात करेंगे आई थिंक। हाँ, ये बढ़िया ऑप्शन मुझे लग रहा है, बी ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट। व्हाट डज जूलियट क्लेम इज मेकिंग द बर्ड कॉल दे हियर? कौन सी बर्ड कॉल को सुना इन्होंने, है ना, कौन सी बर्ड कॉल को इन्होंने सुना, इसमें आपको बताना है। यस, मतलब इसमें लार्क है, डव है, जूलियट क्लेम करता है कि किस बर्ड कॉल को सुनने की, डव को, स्पैरो या फिर नाइटिंगेल? तो नाइटिंगेल है इसमें आपका आंसर, डी ऑप्शन है ना। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डिब्यूट एज अ राइटर इन 1787 में अपना डिब्यूट इन्होंने दिया है। वह ही पब्लिश्ड, जब कौन सी पोएम पब्लिश करी? सोनेट इन्होंने पब्लिश करी है। द यूरोपियन मैगजीन, लंदन मैगजीन, कौन सी मैगजीन में इन्होंने की थी जब अपना डिब्यूट दिया शुरू में, है ना। ये इसको कहेंगे आप डिब्यूट, क्या आप इसको वो पढ़ते हैं, डेब्यू, है ना, डेब्यू बोलते हैं इसको, डिब्यूट भी नहीं पढ़ेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ ना, डेब्यू इसको। जैसे फिल्में होती हैं ना, सबसे स्टार्टिंग में डेब्यू करते हैं लोग, पहली फिल्म जो रहती है उनकी, उसके थ्रू डेब्यू करते हैं, तो वही है ये, है ना। यस, तो इसमें यूरोपियन मैगजीन है यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा, और भाई हाँ चलिए, हाँ यूरोपियन मैगजीन ही आपका आंसर है ना, ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, वर्ड्सवर्थ बिगन द प्रिल्यूड इन 1798, ये सबको पता है आपको कि 1798 में इन्होंने जो है प्रिल्यूड को शुरू किया था लिखना, और एज कौन सी एज थी इनकी, बस ये आपको आंसर देना है कि कौन सी एज में इन्होंने जो है शुरू किया था। तो 25 थी, 26 थी, 27 थी या फिर 28 थी, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।